नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी के बावजूद राज्य में लगातार शराब के इस्तेमाल और इसकी तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। वैसे नीतीश की जनता ही कई बार इस चीज पर सवाल उठा चुकी है, लेकिन बिहार में शराबबंदी फेल की बात नीतीश कुमार या उसकी पार्टी के लोग मानने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन शराबबंदी के सफेद धंधे में सरकार के अधिकारी से लेकर सत्ताधारी दल के नेता भी लगे हुए हैं। सब मिलकर अपनी पॉकेट को गर्म कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता के घर के परिसर में बीते दिन शराब बरामद हुई थी, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नीतीश कुमार या जेडीयू की तरफ से नहीं आई है। लेकिन अब एक और बड़ा मामला सामने आया है बिहार से, जिससे जनता के होश उड़ जाएंगे। ये खबर सुनने के बाद शायद नेता से लेकर अधिकारी के भी हाथ पैर फूल जाएंगे। आपको बता दें, ये मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां पुलिस कप्तान के पुलिस लाइन से आने जाने वाले रास्ते में खुलेआम शराब बेची जा रही है। ध्यान रहे कि ये जिला बिहार के वर्तमान डीजीपी का गृह जिला भी है। इतना ही नहीं, पीने वाले बैठकर पीते हैं, आराम से चलते बनते हैं। उसके बाद अवैध कारोबारी की चांदी है, वो छोटे छोटे क्लाइंट को शराब बेच रहे हैं, वो ले जाकर किसी और को पिला रहे हैं, बदले में पैसा ले रहे हैं। इस तरह से बिहार में शराबबंदी है, लेकिन दुकान खुल गई है। आपको बता दें, शहर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगे कर्मचारी अवैध तरीके से शराब बेचता हुआ पाया गया है। उसने पीने पिलाने की व्यवस्था भी रखी हुई है। स्थानीय लोगों ने 112 पर इसकी सूचना तक दी। इसके बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। इसके उलट शराब माफिया झील के किनारे चले गए, लेकिन पुलिस तो हरकत में तक नहीं आई। उल्टे स्थानीय लोगों ने झील के सौंदर्यीकरण को लेकर चल रहे कार्य के लिए रखे गए सामान की चोरी भी कर ली। इस पूरे मामले में प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि यूपी के रहने वाले, उनका कहना है कि स्थानीय युवकों द्वारा रोज अवैध रूप से हर जगह पर शराब की खरीद बिक्री की जाती है। रोके जाने पर वे लोग बलपूर्वक दबाने का इसे काम करते हैं। इस बात को लेकर पुलिस 112 पर भी सूचना दी गई है, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। वे लोग दहशत में हैं। मुजफ्फरपुर के लोग बताते हैं कि बिहार में जब शराब के लिए आपके पास पैसे हैं, तब आपके पास शराब भी हाजिर हो जाएगी। वहीं पूरे मामले को लेकर नगर थाना प्रभारी शरत कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कराई जाएगी। नगर थाना क्षेत्र में सख्ती से शराबबंदी का पालन कराया जा रहा है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। वैसे पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई करने की बात कही जाती है, लेकिन अगर कार्रवाई करी जाती होती तो क्या इस तरीके का मामला दोबारा चौबारा कई बार सामने आ पाता? अगर नीतीश सरकार का उन्हें जरा भी डर होता तो क्या इस तरीके की घटना बार बार लगातार बिहार में सामने आती रहती, बार बार इसे दोहराया जाता? वैसे बीते दिन बिहार के खगड़िया से भी एक मामला सामने आया था, जो कि शराबबंदी से जुड़ा हुआ था, जहां नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता के परिषद से शराब बरामद हुई थी। थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। जेडीयू नेता पर दर्ज मुकदमे को सत्य करार देते हुए जांच अधिकारी ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की। पुलिस ने अपना काम तक कर लिया, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी अभी भी उसे पद पर बैठाई हुई है, लेकिन नेताजी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वैसे दुनिया भर में हर साल 1 अप्रैल को अप्रैल डे मनाया जाता है। 1 अप्रैल का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक विचार जरूर उठकर सामने आता है, इस दिन लोगों को फूल बनाया जाता है। ठीक इसी दिन नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की घोषणा की थी, वो भी 2016 में। नीतीश कुमार का सपना था कि शराब मुक्त बिहार हो, जिसके बाद प्रदेश का प्रशासनिक अमला इस शराबबंदी को सफल बनाने में 100% जुट गया। आसमान में ड्रोन, जमीन पर स्वान और नदियों में चौकसी शुरू हो गई। इसके बाद भी शराब की तस्करी जो है वो जारी है। अब सवाल उठता है कि क्या शराबबंदी महज लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है? वैसे शराबबंदी पर नीतीश कुमार के मंत्री हो या विपक्ष में बैठे नेता लगातार शराबबंदी को जो है फेल बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार के कानों तक जू नहीं रेंगती। वैसे इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार की शराबबंदी ऐसी है कि दिखती कहीं नहीं है, लेकिन मिलती हर जगह है। प्रशांत किशोर ने सरकार बनाने के बाद शराबबंदी खत्म कर इस पैसे का प्रयोग शिक्षा को बढ़ावा देने में लगाने का ऐलान किया था। जनसुराज के आइकन महात्मा गांधी शराब सेवन को एक बुराई से ज्यादा एक बीमारी मानते हैं। बापू ने कहा था कि मैं शराब
शराब को चोरी और शायद वेश्यावृत्ति से भी ज्यादा निंदनीय मानता हूँ। शराब की आदत वाले शासकों के कारण कई साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। ये राक्षसी बुराई निसंदेह रोमन साम्राज्य के पतन में सहायक कारकों में से एक थी। अगर मुझे 1 घंटे के लिए पूरे भारत का तानाशाह नियुक्त किया जाए तो सबसे पहले बिना किसी मुआवजे के सभी शराब की दुकानें बंद कर दूंगा, सभी तारी के पेड़ों को नष्ट कर दूंगा। शिक्षा सुधार को लेकर महात्मा गांधी का मानना था कि यह देश के लिए बहुत अपमानजनक बात है और इसके बावजूद जो है बच्चे शराब से होने वाले राजस्व से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम शराब की बुराई को रोकने का बुद्धिमानी से फैसला नहीं करते हैं तो हम भावी पीढ़ी के अभिशाप के पात्र होंगे। भले ही हमें अपने बच्चे की शिक्षा का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। वैसे इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के खुद मंत्री भी ये मानने से साफ इनकार नहीं कर पाते कि बिहार में शराबबंदी जो है पूरी तरीके से फेल है। जी हाँ, जीतन राम मांझी गाहे बगाहे बिहार में अधिकारियों के रोजाना शराब पीने की बात भी कहते रहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कई बार कहा है कि रात में यदि कोई शराब पीता है तो वो पकड़ा नहीं जाता। जीतन राम मांझी के बयान के बाद से जो है राज्य में हड़कंप भी मच गया और राजद ने इसे लेकर नीतीश सरकार पर कई हमले भी किए। शराबबंदी गलत नहीं है, लेकिन इसे जिस तरीके से लागू किया गया है वो सही नहीं है। जीतन राम मांझी ने इस बात की आलोचना की कि शराबबंदी कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि गरीब व्यक्ति बहुत कम यानी कि 250 ग्राम शराब भी पीता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लाखों की शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उसे गिरफ्तार करना तो दूर उसे छोड़ दिया जाता है। यदि कोई रात को शराब पीता है तो वो पकड़ा नहीं जाता। इस बारे में सरकार की साफ नीति होनी चाहिए, लेकिन सरकार की नीति दोहरी है। लेकिन नीतीश कुमार इन बातों को तवज्जो ही नहीं देते। शराबबंदी कानून की कभी उनके नेता ये वजीहत करते हैं तो कभी जनता। अब एक और मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस जगह का ये मामला है वो जगह डीजीपी आलोक राज का गृह जिला है और इसके बावजूद भी लोग धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं, वो भी छिप छिपाकर नहीं बल्कि खुलेआम। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स पे जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार।